हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव मह बहुरी जन्म नहीं ली जाए। बड़ी मुश्किल से दो से एक बन पाए हैं, फिर एक से दो करना चाहते हो। लोगों ने कहा क्या इसका मतलब हुआ? महर्षि रमन ने कहा पहले तुम यह बताओ हम किसको प्रणाम करें? कहा भगवान को। महर्षि रमन ने कहा भगवान हमसे कितनी दूरी पर है, वह दूरी पहले बतलाओ, तब हम प्रणाम करेंगे। आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी कितनी है, पहले यह बताओ। दूरी बताओगे तब तो हम प्रणाम करेंगे। दूरी बताओ। दुनिया का कौन ज्ञानी होगा जो आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को बता देगा? बताएगा कोई? न्याय का एक सूत्र है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। बताए कोई दूरी? धरती से कितनी दूर पर सूरज है, सूरज की किरण उतनी दूरी पर से यहाँ आ रही है, हम लोगों के पास आ रही है और धरती के नीचे भी जा रही है। जहां तक धरती है, धरती के नीचे धरती है, वहां तक सूरज की किरण जा रही है। सूरज की किरण इतनी पतली है, इतनी पतली है कि ऊपर भी नीचे भी बाएं भी दाएं भी जा रही है। उस किरण को कोई देख रहा है? सूरज से जो किरण निकलकर यहाँ तक आ रही है, उस किरण को कोई देखते हैं? केवल प्रकाश को देखते हैं। किरण का समूह ही प्रकाश है। कोई उस किरण को देखते हैं? सूरज को जो देखते हैं वो सही देखते हैं? एक थाली के बराबर देख रहे हैं। धरती से 13 लाख गुना बड़ा है सूरज, धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। और इस धरती की लंबाई चौड़ाई भागवत में है 50 करोड़ योजन। धरती की लंबाई चौड़ाई 50 करोड़ योजन और इस धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूरज। ठीक ठीक हम देख रहे हैं सूरज को? न सूरज को हम ठीक ठीक देख पा रहे हैं, न सूरज की किरण को ठीक ठीक देख पा रहे हैं। कहाँ सूरज, कहाँ सूरज की किरण है? दूरी बताएंगे? सूरज और सूरज की किरण के बीच दूरी कितनी है? कहाँ सूरज, कहाँ किरण? दूरी कोई भी नहीं बता पाएंगे। जल और जल का तरंग, दूरी बताएंगे कोई? आप कन्याकुमारी जाइए कभी, जैसे शेर गरजता हुआ आता है वैसे ही समुद्र गरजता हुआ तरंग मालाओं के साथ तट की ओर आता है। लोग वहां देखते हैं, एक बांस ऊंचा तरंग तरंगायमान होता हुआ तट की ओर आता है। लेकिन तो भी समुद्र के जल और उस तरंग की दूरी को बतला सकते हैं। लगता था एक बांस ऊंचा वह तरंग आ रहा है। दूरी बताएंगे कोई? आग जला रखे हैं आप आंगन में और आग का ताप 4-5 फुट दूरी तक आपकी देह को तापित कर रहा है। आप दूरी बतला सकते हैं? आग और आग में जो ताप है,
उसमें कितनी दूरी है नहीं बतला सकते। जब पदार्थ की दूरी हम आप नहीं बतला सकते, तब आत्मा परमात्मा के बीच की दूरी कैसे बता देंगे आप? दूरी है ही नहीं। दूरी रहे तो दूरी बताएं। कहेंगे दूरी नहीं है तो फिर दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? दूरी नहीं है और दूरी है भी। हमारे गुरुदेव एक बार प्रवचन में सुना रहे थे, हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास में रहते भी हैं कितनी दूरियां। दूरी क्या है? बाप बेटे में अनबन हो जाता है, तालमेल नहीं रहता है, विचार में वैमनस्य आ जाता है। एक ही घर में बाप बेटे रहते हैं, लेकिन गांव के लोग कहते हैं बाप बेटे में आजकल बड़ी दूरी बन गई है। रहते हैं घर में ही, कहते हैं बाप बेटे में बड़ी दूरी हो गई। पति पत्नी में झगड़ा झंझट हो जाता है। रहते हैं एक ही घर में, लोग कहते हैं पति पत्नी में दूरी हो गई, तलाक का नौबत है। भाई भाई रहते हैं घर में ही, कहते हैं दोनों भाई में बड़ी दूरी हो गई है। क्या इसका मतलब हो रह रहे एक ही जगह, लोग कहते हैं बड़ी दूरी हो गई है। प्रेम का अभाव हो जाना यही है दूरी। भाई भाई में प्रेम का जो अभाव हो गया यही दूरी बन गई। पति पत्नी के प्रेम में जो अभाव हो गया, पिता पुत्र के प्रेम में जो अभाव हो गया, यही हो गई दूरी। और इसका स्पष्टीकरण हमारे परदादा गुरु ने घट रामायण में किया है। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। यह राह, यह रास्ता, मंजिल गंतव्य स्थान इश्क है, प्रेम है। यह रास्ता, रास्ता शब्द दूरी को सिद्ध करता है। आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी क्या है? प्रेम का अभाव। प्रेम का अभाव हो गया, यही दूरी है। सबसे बड़े आदमी से सबसे अधिक प्रेम करना होता है। बहुत अधिक प्रेम चाहिए बड़े से प्रेम करने के लिए, बहुत अधिक प्रेम। सुंदरदास जी महाराज की वाणी में, प्रीति प्रचंड लगे पर ब्रह्म ही, और सबय कछु लागत फीको। प्रीत प्रचंड, प्रचंड प्रेम होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे विलक्षण है, सबसे बढ़कर है, सबसे बड़े सामर्थ्यवान है। समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा जिनमें है, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। उनसे जो प्रेम होना चाहिए, वह प्रेम भी पराकाष्ठावत प्रेम होना चाहिए। प्रेम की पराकाष्ठा, समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा परमात्मा, और उनका दर्शन पाने के लिए प्रेम की पराकाष्ठा। सबकी पराकाष्ठा पर जो है, उनका दर्शन करने के लिए प्रेम की पराकाष्ठा चाहिए। थोड़ा बहुत प्रेम से काम नहीं चलेगा, प्रेम की पराकाष्ठा। दर्शन करने के लिए लोग उतावले हैं, लेकिन पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। हम
तो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, देखते हैं, यहाँ का हिसाब किताब तो मुझे मालूम नहीं। बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट स्कूल में लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। स्कूल से बस आती है बच्चे को ले जाने के लिए, दरवाजे पर बस खड़ी होती है, बच्चे को आप उस बस में बिठा देते हैं, बस बच्चे को लेकर के जाती है। आपको स्कूल का समय मालूम है, इतने समय तक स्कूल चलेगा और इतने बजे फिर बस आएगी बच्चे को छोड़ने के लिए। यदि कभी 5-10 मिनट की देर हो गई, ट्रैफिक में बस फंस गई, बस आने में देर हो गई 5-10 मिनट, तो आपको चैन मिलती है? बारंबार दरवाजे से झांकते, अब तक बस नहीं आई, अब तक बस नहीं आई, अब तक बस नहीं आई। 10 मिनट में ही आप परेशान, अब तक बस नहीं आई है, अब तक बस नहीं आई है। यदि आधा घंटा विलम्ब हो जाए तो आप प्रिंसिपल को फोन लगाने लगेंगे, क्या बात है अब तक मेरे बच्चे नहीं आए, क्या बात है अब तक मेरे बच्चे नहीं आए। जो बच्चे बुढ़ापे में आपके साथ बढ़िया से कसरत करेंगे, जो बच्चे बुढ़ापे में आपके साथ बढ़िया से कसरत करेंगे, उन बच्चे से आपका इतना प्रेम है कि 10 मिनट भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आधा घंटा में ही प्रिंसिपल के पास फोन पर फोन, अब तक नहीं बच्चे आए हैं, क्या बात है। और यदि संयोग से प्रिंसिपल को फोन नहीं लगे तो आप खुद भागते हैं स्कूल के लिए। जिस बच्चे से बुढ़ापे में कसरत, मरने पर भी शांति नहीं है, जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो देवी देव मनई है, तहिले बांस दियो खोपड़ी में शीश फार बिगड़ई है। जो मरने पर भी सही सलामत आपको नहीं रहने देंगे, उनसे आपका इतना प्रेम, आधा घंटा भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। परमात्मा से बढ़कर प्रेम करने वाले हैं दुनिया में कोई? मैं तो कहता हूं परमात्मा से अधिक प्रेम करने वाले इस संसार में कोई हो ही नहीं सकते। संसार के जितने भी प्रेम करने वाले हैं स्वार्थ युक्त प्रेम कर रहे हैं, कुछ न कुछ स्वार्थ आपसे है। 8-9 महीने के बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते हैं, तोतली बोली में वे बच्चे बोलते हैं। 90 साल के बुढ़ा के मुंह में भी दांत नहीं होते हैं, वो भी तुतला करके ही बोलते हैं। दोनों बच्चे हो गए। लेकिन 8 महीने 9 महीने के बच्चे जब तुतला करके आपको गाली देते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता है, बहुत खुश होते हैं। बच्चा बोलने लगे, बड़े खुश होते हैं। गोद से हुए बच्चे आपके कान को पकड़ते हैं, आपकी दाढ़ी को पकड़ते हैं, आपकी मूंछ को पकड़ते हैं, खींचते हैं, संकेत कर रहे हैं खूब प्रेम करेंगे तो यही सब। खूब प्रेम करो,
करेंगे तो बुढ़ापे में यही सब, तो भी आपको अच्छा लगता है। कान खींच रहा है, नाक खींच रहा है, दाढ़ी मूछ खींच रहा है, तोतली बोली में आपको गाली भी दे रहा है, तो भी आपको अच्छा लग रहा है। कारण क्या है? आपके मन में है यह बड़ा होकर के सोने की कटोरी में चांदी के चम्मच से दूध भात खिलाएगा। स्वार्थ है उसके साथ। स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण आप सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ कर रहा है। बिना दांत का बुढ़ा यदि राम राम भी दरवाजे पर करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ये क्या बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है, दिन भर पागल हो गया है। बुढ़े के मुंह से निकला हुआ राम राम भी आपको अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? कारण यही है, अब बुढ़ा से कुछ सेवा मिलने को नहीं है। बुढ़ा तो सेवा करवाएगा, उससे कुछ मिलने को नहीं है। वहां अब स्वार्थ नहीं रह गया, इसीलिए प्रेम का अभाव हो गया। वहां स्वार्थ कुछ भी नहीं रह गया। 10 साल का लड़का खो जाता है तो पोस्टर छपवाते हैं, गुमशुदे की तलाश, और इनाम भी लिखा हुआ होता है। इस बच्चे का यदि पता बता देंगे तो बताने वाले को 5 लाख का इनाम मिलेगा, 2 लाख का इनाम मिलेगा। 80 साल का बूढ़ा खो जाए तो तब क्या लिखा जाएगा? एक तो जल्दी कोई पोस्टर छपवाता नहीं, बूढ़ा के खो जाने पर जल्दी कोई पोस्टर छपवाता नहीं, और यदि कोई छपवा भी देगा उचित इनाम दिया जाएगा। इनाम घोषित नहीं करेगा इतना इनाम मिलेगा, उचित इनाम दिया जाएगा। मन करेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं भी देंगे। मैंने एक के विषय में बतला दिया, संजोग से बुढ़ा टकरा गया था हरिद्वार में, मैंने बता दिया। बुढ़ा मिला था, मेरे ऊपर लड़का बिगड़ गया, आपने क्यों बता दिया? हम तो चाहते ही थे वो गायब ही हो जाए, वो गुम ही हो जाए, हम तो चाहते ही थे, आपने क्यों बता दिया? अब तो बुलाना पड़ेगा, अब तो गया हो आफत को घर बुलाना पड़ेगा। ये देखो, यही है संसार का प्रेम, यही है संसार का प्रेम, यही सबके साथ होना है। यह संसार कभी किसी का अनुकूल हुआ ही नहीं है। स्वार्थ बस अनुकूलता का दर्शन हो रहा है, और संसार कभी अनुकूल हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है। जिनके अंदर इतने दुर्विकार हैं वे सर्वकाल में सबके लिए अनुकूल हो ही नहीं सकते। जिनके भीतर में विकार भरे हुए हैं वे सबके अनुकूल हो नहीं सकते। कितना भी प्रेम करेंगे ताल बिगड़ जाता है, कितना भी प्रेम करेंगे ताल बिगड़ जाता है। परमात्मा में कोई विकार होता ही नहीं, इसीलिए उनके अंदर स्वार्थ होता ही नहीं, इसीलिए परमात्मा का जो प्रेम है वह शाश्वत प्रेम है, शाश्वत प्रेम है, कभी उनमें प्रतिकूलता नहीं। आप उनकी चर्चा सुनो चाहे नहीं सुनो, नाम लो चाहे नहीं लो, कीर्तन करो चाहे नहीं कीर्तन करो, स्तुति करो चाहे नहीं करो, तो भी सूरज का प्रकाश उतना ही दे रहे हैं, चंद्रमा का प्रकाश उतना ही दे रहे हैं, खेत में फसल उतनी ही दे रहे हैं, जल का स्वाद उतना ही दे रहे हैं, हवा उतना ही दे रहे हैं, सब कुछ उतना ही दे रहे हैं। नहीं कुछ करते हैं तो भी सब कुछ बराबर दे रहे हैं। यदि उनके लिए हम कुछ करने लग जाएंगे तो इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आज गुरु महाराज ने
किनसे प्रेम किया। एक पुस्तक में आप लोगों के लिए लाया हूं, संत में ही लीलामृत, संपूर्ण जीवन चरित्र है गुरु महाराज, पढ़िएगा। संपूर्ण जीवन में गुरु महाराज ने किनसे प्रेम किया। परीक्षा भवन से भी निकले थे तो यही लिखकर, देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मानव तन धारण करने का यही परम फल है कि समस्त कामनाओं को छोड़कर राम का भजन करना चाहिए। और पिताजी जब लौटाने के लिए गए थे तो हाथ जोड़कर पिताजी से गुरु महाराज बोले थे, आपसे हमारी प्रार्थना है, आप हमारे पिता हैं, मुझे यह आशीर्वाद दें।